दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को आप एक कंटेनर की तरह मान सकते हैं। जिस तरह आप किसी भी कंटेनर में कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही वेरिएबल्स में भी आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के दिए गए वैर, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब वैर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। अब इस वीडियो में हम वैर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें लिखना होता है कीवर्ड वैर और स्पेस देकर देना होता है उस वेरिएबल का कोई नाम। जैसे कि मैं यहाँ ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से शुरू होता है। वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर या डॉलर साइन के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में फर्क होता है। तो जैसे कि यहाँ स्मॉल लेटर वाला ग्रीटिंग और कैपिटल लेटर वाला ग्रीटिंग दो अलग अलग वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। वेरिएबल का नाम कोई भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि वैर, लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन, रिटर्न। तो ये था वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका और उसके नाम रखने के कुछ रूल। अब हम वेरिएबल्स में अलग अलग टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, बूलियन एक्सेट्रा। अब जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की एक स्पेशलिटी ये है कि अगर आपने किसी वेरिएबल में पहले स्ट्रिंग स्टोर किया था, तो आप उसमें बाद में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट को कहते हैं डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, इन्हें कहते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस, क्योंकि इनमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है और आप उस डेटा टाइप को ऑन द फ्लाई चेंज नहीं कर सकते। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं और उसे यूज करने के लिए हमें सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ ग्रीटिंग को कंसोल लॉग फंक्शन में पास करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। अब इस कोड को रन करेंगे तो हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने अभी तक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने इस वेरिएबल में अनडिफाइंड वैल्यू को स्टोर कर दिया है। अब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड इस वेरिएबल को असाइन कर दूंगा और अब इसे कंसोल लॉग करने पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए मैं इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि हेलो जावास्क्रिप्ट, और फिर इसे कंसोल लॉग करने पर प्रिंट हो जाता है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर, इनिशियलाइज, अपडेट और उसका यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला वेरिएबल हमने ले लिया है ग्रीटिंग, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी है हेलो वर्ल्ड। अगला वेरिएबल हमने लिया है एज, जिसमें हमने नंबर वैल्यू स्टोर की है। इज लर्निंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने बूलियन वैल्यू स्टोर की है। स्टूडेंट वेरिएबल में हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया है नेम और एज प्रॉपर्टीज के साथ, और सब्जेक्ट वेरिएबल में हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स स्टोर किया है। तो ये थे वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको वैर, लेट और कॉन्स्ट के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।